आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, माता धरती का बोध हो। आज आया है प्रश्न कि श्री भगवान भोजन क्या करते हैं अपने स्थूल शरीर से। वे तो स्थूल देह में हैं संसार में इस समय, तो वे भोजन में क्या लेते हैं, यह भक्तों की सहज इच्छा होती है, जानने की जिज्ञासा होती है। तो लीजिए मैं बता रहा हूं कि वे क्या भोजन में लेते हैं। तो सबसे पहले बोलिए कि आप क्या क्या भोजन में लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, फल, ये सब लेते हैं। ये सब तो लेते ही हैं, लेकिन और क्या लेते हैं? और नहीं कुछ। अच्छा, जल लेते हैं जल। धूप क्या खाते हैं कभी? अरे नहीं खाते धूप खाना चाहिए और खाते हैं आप। भले ही आपको मालूम नहीं हो पाता है, लेकिन आप धूप भी खाते हैं, आप हवा भी खाते हैं। क्यों खाते ही नहीं हवा? और आप विचार भी खाते हैं। हमारे इस भौतिक शरीर में 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व, और इन पांचों जो है तत्व, इनके 5 आहार होते हैं। और भगवान जी का भी शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से है बना हुआ, और वे 5 तत्वों के 5 आहार को ग्रहण किया करते हैं। और आप भी करते हैं, लेकिन शायद आपको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। तो सबसे पहला आकाश तत्व, ईथर तत्व। आकाश तत्व, आकाश में होता है शब्द। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द, ध्वनि। और विचार रूपी जो तरंग होता है, इसमें भी ध्वनि होती है। तो वह आकाश का भोजन है। विचार, भावना, संकल्प, यह आकाश तत्व का भोजन। ध्यान करना, आकाश तत्व का भोजन। मंत्र का जप करना, आकाश तत्व का भोजन। ठीक है? जैसे कि सत्संग में जाना, आकाश तत्व का भोजन। तो ये आप लोग रोज किया कीजिए, और भगवान भी किया करते हैं। और क्या? वे वायु तत्व को भी आहार दिया करते हैं। वे सांस लेते हैं, आप भी लेते हैं ना? देखिए, सांस से जितनी मिलती है शक्ति, ऊर्जा, उसका 1/4 भाग भी हमें ठोस खाद्य से प्राप्त नहीं होती है शक्ति, ऊर्जा। तो सांस को ज्यादा महत्व दें, सांस द्वारा भोजन दें शरीर को। आप तो केवल जीवित रहने भर के लिए सांस लेते हैं ना, लेकिन भगवान वे लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं हमेशा, और अधिक वे रहते हैं इससे ऊर्जावान। लंबी सांस आप भी लिया करें। लंबी सांस हमेशा लिया करें, हमेशा छोड़ा करें, यह जब तक संभव हो। वैसे तो हमेशा संभव नहीं है, लेकिन अपना प्रयास रहे कि भाई हम लंबी सांस लें। और अवचेतन मन को सिखा दीजिए कि भाई तुम्हें लंबी सांस लेनी है, तो बस वह अवचेतन मन आपका जब हो जाएगा ट्रेंड, तो वह स्वाभाविक रूप से लेगा, छोड़ेगा। ठीक है? तो लंबी सांस लेने से ज्यादा मिलती है शक्ति, ऊर्जा, और भगवान लंबी सांस रूपी आहार लिया करते हैं। और वे तीसरा क्या लेते हैं? धूप। वे धूप का आहार लेते हैं। थोड़ी देर रोज धूप में बैठते हैं,
धूप खाते हैं, आप भी खाया करो ना। धूप में होता क्या है? विटामिन डी। और क्या होता है? और धूप है एंटीबायोटिक, जीवाणु शामक, शक्तिवर्धक। तो धूप रोज आपको लेना है ना भैया, भगवान भी लेते हैं। हाँ, और क्या? और वस्तुएं न ज़्यादा ले ठंडी और न गर्म, ज़्यादा ठंडा लेना और ज़्यादा लेना गर्म, दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है। और भगवान भी ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज नहीं लिया करते हैं। ठीक है। अब जल, आप जल सही मात्रा में ले लें। भगवान जल बिल्कुल ठीक मात्रा में लेते हैं, ना ही बहुत अधिक लेते हैं और ना ही वे न अल्प लेते। जल की सही मात्रा हो। और भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीते भगवान ना, 1 घंटे के बाद लेंगे, 2 घंटे के लेंगे बाद, या फिर भोजन के 20 मिनट लेंगे पहले जल। ठीक है। और सुबह सुबह में जल भगवान पीते हैं, खूब पीते भरपेट। वे सुसुम जल या फिर सामान्य जल समय के हिसाब से लेते हैं भरपेट। आप भी सुबह सुबह भरपेट पानी पिया कीजिए, इससे रेचन क्रिया अच्छी तरह से होगी। और रेचन अच्छी तरह से होने के कारण से आपका स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हुई बात जल की। अब वे ठोस आहार में क्या लेते हैं? ठोस खाद्य पदार्थ आप लेते हैं क्या क्या? बोलिए। रोटी, चावल, दही, दूध, दाल, फल, सलाद वगैरह वगैरह खाते। हाँ, भगवान भी खाते। हाँ, खाते हैं सब। लेकिन वे हमेशा कहते हैं कि जीवंत आहार अधिक लिया करो। जीवंत आहार में क्या क्या? जैसे ताजे फल, सलाद और भिगोए हुए अनाज, ये क्या है? जीवंत आहार हैं। और भगवान ये वस्तुएं अधिक लिया करते हैं, जीवित आहार ज्यादा लेते हैं। आप भी लिया करो तो आप बिल्कुल रहेंगे स्वस्थ। और भगवान के आप हैं, चूंकि कौन? आप हैं कौन भगवान के? अरे नहीं पता? हम कल्कि के परिजन हैं, हम कल्कि के परिजन हैं, हम कल्कि के परिजन हैं। अर्थात हम लोग क्या हैं? उनके फैमिली मेंबर। ठीक है। तो आप रहेंगे स्वस्थ तो भगवान भी अधिक बल महसूसेंगे, और आप हो जाएंगे बीमार तो भगवान भी अपने को निर्बल महसूसने लगेंगे, क्योंकि आप से ही भगवान को बल है। क्योंकि भगवान भक्तों के समुच्चय की शक्ति से ओतप्रोत रहा करते हैं। तो आप रहें स्वस्थ। आप ज्यादा से ज्यादा जीवित आहार, जीवंत आहार लिया करें। और इसके बाद अनाज जो लेते हैं ना, अनाज को आप बदल बदल कर लिया करें। भगवान भी हमेशा चेंज करके लिया करते हैं। अब रोज सालों भर गेहूं चावल, गेहूं चावल, ऐसा नहीं करने का। उसको बदलो। बाजरा खाओ, मक्का खाओ, कौनी, कोदो, सामा, चीना वगैरह वगैरह, बहुत सारे अनाज हैं, खाओ। जौ खाओ, मक्का खाओ, चना खाओ, मूंग खाओ, रागी खाओ। और हल्का भोजन, ज़्यादा ठूस कर भोजन नहीं करने का।
भोजन हल्का और भोजन जीवित आहार अधिक लेना है। और क्या, हमें बदल बदल कर लेना है। ज़्यादा छना तला, मिर्च और स्पाइसेस का प्रयोग नहीं करना है। हाँ लेंगे, लेकिन वह कम लेंगे, कम से कम छने तले और मसालेदार चीजें लेंगे। ठीक है। और मित्रों, तो ये थे भगवान के 5 आहार। पंच तत्वों को वे 5 आहार दिया करते हैं और अपने सभी तत्वों का वे ख्याल रखते हैं। आप भी रखें, अपने आकाश का ख्याल रखें, अपने वायु तत्व का, अग्नि तत्व का, जल तत्व का और पृथ्वी तत्व का, क्योंकि हमारा जो है स्थूल शरीर बना है इन 5 से। और जब हम इन सबको जानेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य उत्तम रह पाएगा। बोलिए प्रेम से श्री अवतार का बोध हो, बोध हो।